हेलो एवरीवन, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखना है। ठीक है, ओपन माइंडसेट से देखना है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105521555 है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। बहुत लोग पूछते रहते हैं, मैंने बहुत बार देखा कि मैम आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम नेहा है। ठीक है, तो यस, आप रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, मैं यहां पर कार्ड्स को सफल कर रही हूं। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, बताइए यूनिवर्स। ओके, यहां पर है सर्च एंड इमोशनल बैगेजेस, कंप्लेन, होल्डिंग ऑन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं क्लियरली। यहां पर है अनकंडीशनल लव। ओके, यहां पर है ट्रैवल, यहां पर है सपोर्ट। एक कार्ड और लूंगी, फाउंडेशन। ओके, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो आप लोगों का कनेक्शन रहा है ना, पास्ट की बात की जाए, पहले तो आपको आई होप कार्ड्स दिख रहे हैं ना। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को साइड कर लेती हूँ ताकि क्लियरली आपको अच्छे से कार्ड्स दिखे। तो जो एनर्जी दिख रही है कि पास्ट आप लोगों का काफी अच्छा रहा है, मतलब इनका केयर करना, आपको प्यार देना, आपका साथ देना, आपको सपोर्ट करना, आपके पीछे लगे रहना, आपको मतलब ना मेंटली सुकून मिला है इस कनेक्शन में। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ये आपके लिए क्या नहीं करते थे, मतलब आपको भी, मतलब आप फील करते हो ना कि बहुत प्यार किया है इनने, आपको बहुत प्यार किया है, आपने इनको बहुत प्यार किया है। अनकंडीशनल लव दिख रहा है आप दोनों के बीच में, आपने तो दिया ही दिया है अनकंडीशनल लव। मे बी आज भी आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, पर इन्होंने भी आपको बहुत अनकंडीशनल लव किया है, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं, आपको हमेशा प्यार दिया है, आपका साथ दिया है, आपको समझा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में मतलब आप दोनों ना एक दूसरे के साथ ऐसे थे जैसे कि मिल्क एंड हनी, एक दूसरे में ऐसे खोए हुए, डूबे हुए, इतना कंपैटिबिलिटी, या फिर कह सकते हैं आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। एक टाइम, एक आप दोनों का काफी लंबा रिश्ता हो सकता है कि बहुत अच्छे से इन्होंने आपका ख्याल भी रखा है, आपको समझा भी है, आपके लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने ना। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि कोई नहीं आ सकता था आप दोनों के बीच में, कोई नहीं आया, बहुत बहुत स्ट्रांग बॉन्ड रहा है आप दोनों का। और एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तरीके से ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा रहा है, बट जैसे मानो किसी की नजर लग गई इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, जैसे मानो किसी की गलत इंटेंशन रही है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। कोई भी हो सकता है जिसने ऑल ऑफ सडन इस रिश्ते को खराब कर दिया। ठीक है, खराब कर दिया, और कहीं ना कहीं यस, आपके पार्टनर बिल्कुल डिफरेंट हो गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल चेंज हो गए हैं।
ऐसा कुछ देख रहे हो आप, राइट? क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन में तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी पहले जैसे नहीं रहे, जैसे ये पास्ट में थे, बहुत केयरिंग, बहुत लवेबल, बहुत प्यार करने वाले, आपको समझने वाले, आपके लिए सब कुछ करने वाले, वो अब नहीं रहे, ऐसे नहीं रहे। इनके अंदर चेंजेस आ गए, ये लोगों की सुनते हैं, ये अब आपको देखते भी नहीं है, आपसे बात भी नहीं करते हैं, और ना आपको देखना पसंद कर रहे हैं, ना मतलब कुछ भी सुनना पसंद कर रहे हैं। एक टाइम था जब ये आपकी आंखों में आंसू भी नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, मतलब इतना प्यार था, और आज तो यही आंसुओं का कारण बन गए हैं। यहां पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, लिटरली अगर आप देखोगे, सर्च का कार्ड है ना, आप देखो सर्च का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं देखो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग तो बने हैं जो आप दोनों को जिन्होंने अलग किया है। कुछ लोग देखो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं तो एक से ज्यादा एनर्जी भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, पर्टिकुलर एक पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहां पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनको समझाते रहे, मे बी आप इनको कुछ लोगों के बारे में ना बोलते रहे, समझाते रहे कि ये सही नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ समझाते थे, पर इन्होंने एक ना सुनी। ऐसा दिख रहा है आपकी एक ना सुन के, आपकी बातों को ना मान के, बस आपको हर्ट ही हर्ट किया है। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत रोए हो, लिटरली रो रहे हो। आज भी आप इनको समझाने को रो रहे हो, पर ये सुनने को तैयार नहीं है। अब उसके पीछे रीजन किसी का इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने कहा, किसी की बातों में ये आ गए हैं, ठीक है। एक रीजन ये दिख रहा है आपसे दूरी बनाना, आपसे बात नहीं करना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके रखना, आपकी सुनना नहीं, आपको इग्नोर करना। तो ये एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये आपको लिटरली इग्नोर कर रहे हैं, लिटरली आपको हर्ट कर रहे हैं। आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो, इनको कोई परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है, हो सकता है कि लंबे समय तक आप दोनों साथ में रहे हो, एंजॉय किया है, आपकी परवाह करते थे, आपको समझते थे, पर कैसे बदल गए अचानक से बदलना। तो आपको ऐसे लग रहा है कि कैसे बदल गया कोई इंसान इतना अचानक से, ना कैसे कोई इतना अचानक से बदल सकता है। ठीक है, आपको पता होगा मे बी किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी का पता होगा कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, पर फिर भी आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे ये बदल गए। जो इंसान आपकी परवाह करता था या करती थी, उसको आज कोई मतलब नहीं है। जो आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था एक टाइम पर, या नहीं देख सकती थी, आज वो रुला रहा है ना कहीं बिल्कुल बदल के रख गए। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। कहीं और सेटल भी हो गए, मे बी कुछ लोगों के पार्टनर ने शादी कर ली, या फिर कहीं सेटल हो गए, दोबारा अपने हस्बैंड वाइफ से कनेक्ट कर लिया, या फिर कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है ना। यहाँ पर मतलब ये ऐसे कैसे हो गए। तो यहाँ पर जो रीजन दिख रहा है, पहला तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्फ्लुएंस, किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। या फिर यहां पर यह भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना मतलब थोड़ा सा सेल्फिश हो गए हैं, वो अपने फायदे को देख रहे हैं, या फिर वो, क्योंकि कुछ रीजंस मुझे दिख रहे हैं यहां पर। मैं आपसे जो भी कनेक्ट करे आप उसे रखिए, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो किसी और से कनेक्ट होकर, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाने की वजह से किसी से कनेक्ट हो गए, या फिर पैसों की वजह से, कुछ फायदे की वजह से कहीं कनेक्ट हो गए, जो आपको ये इग्नोर कर रहे हैं। सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ किसी ने किया है, समथिंग ब्लैक मैजिक टाइप, या फिर ना नेगेटिविटी टाइप, या फिर विचक्राफ्ट का यूज करना, कैसे भी करना, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ठीक है। तो ये चांसेस भी दिख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहां पर जो मैं देख पा रही हूं ना, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, जैसे आपकी एनर्जी को देख रही हो ना, कि आप आज भी इनका साथ चाहते हो, लिटरली आज भी आप इनके बारे में सोचते हो, बस आप इनको चाहते हो, छुप छुप कर इनके बारे में पता कर रहे हो, देख रहे हो, बहुत हर्ट फील कर रहे हो अंदर से। क्योंकि डायरेक्ट आप अगर कॉल मैसेज करते हो तो ना ये सुनने को तैयार है, ना ये बात करने को तैयार है, क्योंकि कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है, नजर भी लगी है, कुछ लोगों के कनेक्शन को नजर लगी है, क्योंकि मे बी आप पब्लिकली बहुत अच्छा एक कपल था। ऐसा भी दिख रहा है कि आप या तो वीडियोस या फोटोज एक दूसरे के साथ की डालते थे, शेयर करते थे, या फिर लोग आपको ना कॉम्प्लीमेंट देते थे कि यहाँ यू बोथ गाइज आर परफेक्ट फॉर ईच अदर ना, मतलब आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट दिया जाता था कि आप दोनों अच्छे लग रहे हो, आप दोनों साथ में कंपैटिबल, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, या
होता है ना, तो ये ऐसे कुछ नजर लग गई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत चेंजेस आ गए। मतलब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मतलब बहुत बहुत दूरियां आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस, एक ट्रैवल का कार्ड भी है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि आपसे ये दूर चले गए, या आप दोनों के बीच में, देखो डिस्टेंस कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग रिलेशनशिप है आपका, आपके चाहे ये हस्बैंड वाइफ हो, चाहे ये आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी है आपके लवर है ना, भले ही ये एक मैरिड, आप इनके साथ मैरिड ही क्यों ना हो, पर फिर भी एक लवर तो है, आप पसंद तो करते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में, या तो ये फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया, या फिर बहुत कभी कभी क्या होता है ना, अगर दूरियां फिजिकली भी मतलब डिस्टेंस हो ना, तो कभी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, आप मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आ जाए तो दूरियां बढ़ती चली जाती है। तो एक दूसरे का एटलीस्ट फिजिकली डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कम भी कर सकते हो। अब आप भी क्या ही चाहोगे, एक दो दिन अगर आप मिल भी लोगे तो भी नहीं होता ना, एक साथ की बात अलग होती है, एक फोन की बात अलग होती है ना। तो पर फिर भी सब कुछ ठीक था, ऐसा दिख रहा है सब कुछ ठीक था, बट अचानक से सब कुछ खराब हो गया है। आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर ये इतना कैसे बदल गया या बदल गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब इनको सपोर्ट चाहिए था आपने सपोर्ट दिया, जब इनको साथ चाहिए था आपने साथ दिया, जब इनको प्यार चाहिए था आपने प्यार दिया, जब इनको आप चाहते थे कि ये समझे, ये आप करते जा रहे थे, ये आप इनके लिए करते जा रहे थे, ये तब भी ना समझे, फिर भी ये ठीक है, ये लिए जा रहे थे, या आपकी एनर्जीज को आप या तो फाइनेंशियली इनको हेल्प कर रहे थे उसको, या हर तरीके से ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत सपोर्ट किया है इनके डिफिकल्ट टाइम में, डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने सपोर्ट किया है। अभी आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं आ रहा है, पर इतना विश्वास जरूर रखो कि इनको आज समझ में नहीं आ रहा है बट कल समझ में जरूर आएगा, इतना विश्वास आप रखो। ठीक है, ठीक है, आज समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कल जरूर समझ आएगा। ठीक है, देख लेना, आप खुद ही देखना कि इनको समझ आएगा, और कहीं ना कहीं जो आप दोनों का कनेक्शन है ना वो लॉन्ग टर्म रहेगा। अब आप कहोगे कि दी कनेक्शन तो अभी नहीं है तो फिर लॉन्ग टर्म कैसे, लौट कर आएंगे। यस, आप सही सुन रहे हो, ये लौट कर आएंगे, क्योंकि आप दोनों का साथ मुझे बुढ़ापे तक दिख रहा है, आप देख लो तो ये कनेक्शन जो है ना, आपका रिश्ता, अभी आपको लगता हो ना लगता हो, आपको लगता हो कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, एक तरीके से एंड हो गया है, ऐसा ही फील आपको आता है, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैनिफेस्ट करो इन्हें, ठीक है, मैनिफेस्ट करना है, अब ये नहीं कि रोके धोके इनके पीछे लगे रहना है, उससे कुछ नहीं होगा। देख तो लिया करके, नहीं हुआ ना, अभी भी कुछ नहीं होगा, बस मैनिफेस्ट करो। आप दोनों का साथ लॉन्गर दिख रहा है, एक्सपायरी डेट तक दिख रहा है, मतलब जब तक जिंदगी आप दोनों की है ना तब तक मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं यस, ये खुद फील करेंगे, ये खुद फील करेंगे क्या, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ये आपसे कहेंगे, ये खुद फील करेंगे मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ ग्रो करना है, तुम्हारे साथ बूढ़ा होना है। इनको खुद फील होगा आपका साथ, आपका प्यार ना, ये खुद फील करेंगे। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स। आपको परेशान तो होना ही नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स रखो। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको लगता है कि सब एंड हो चुका है, पर मे बी वो एक नई शुरुआत है, कुछ मतलब कुछ इससे अच्छा होना है ना, तो पॉजिटिव सोचा करो हर जगह। नेगेटिव इतना सोचने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सोचोगे तो क्या होगा, नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है, तो पॉजिटिव सोचो। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सर्च का कार्ड यहां पर क्यों है, यूनिवर्स सर्च का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द स्टार। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखो चाहे वो आपसे बात करे ना करे, आपसे कांटेक्ट करे ना करे, रूड बिहेवियर कर रहे हो, कुछ भी हो, पर इनकी नजर पता नहीं क्यों दिख रही है कि आप पर ही है। अगर इनको प्यार ही नहीं है, जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये आपको क्यों देख रहे हैं, इनको क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप में इंटरेस्टेड है।
ऐसा दिख रहा है आपके फ्रेंड से, आपके रिलेटिव से, या किसी ना किसी से, ठीक है, आपके बारे में ये पूछते जरूर है। कुछ ऐसे लोगों से जो मे बी आपको बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, होता है ना, कुछ लोग नहीं बताते हैं, ऐसे भी होते हैं, तो पता तो कर रहे हैं, ठीक है, आपको कनेक्ट करने की इच्छा भी करती है इनकी, समटाइम्स ही आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दिख रहा है ऑरेकल ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहां पर मुझे दिख रही है कुछ लोग ऐसे जो, ये देखो, नेगेटिविटी लगा के बैठे हैं यार भाई, ये ब्लैक कैट ना एक नेगेटिविटी को दिखा रहा है। कुछ लोग ऐसे जो आपके रिश्ते में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं कुछ लोग, या तो कुछ नेगेटिव करके या फिर नेगेटिविटी लगा के, कैसे भी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस। कुछ लोग हो सकते हैं जो आप दोनों से बहुत जेलस रखते हैं, स्पेशली इनसे जेलस रखते हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है, इनको तो ऐसा लग रहा है वो मेरे वैल्यूएशन है, अच्छा सोचते हैं, पर नहीं, वो लोग इनके लिए गलत सोचते हैं, इवन आपसे ज्यादा इनके लिए गलत सोच रहे हैं, तभी तो आप दोनों को अलग कर दिया। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, कोई कुछ भी कर ले ना, कोई कुछ भी कर ले, पर जो एक दूसरे के लिए आप फील करते हो, आप दोनों के अंदर से परमानेंटली एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो फीलिंग्स पास्ट लाइफ से, मैंने क्या कहा आपसे, यहाँ पर अनकंडीशनल लव का, डिवाइन लव का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के दिल से एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को, एक दूसरे की केयर को, या फिर एक दूसरे के लिए प्यार को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, मिटा नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन है। तो यहां पर दिख रहा है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं चीजों को, ठीक है, वो समझ रहे हैं, वो प्यार करते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं अंदर से फील होता है, इसीलिए तो आप पर नजर रखी है, नहीं तो आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, आपसे कनेक्ट करने में है इंटरेस्टेड है, कनेक्ट करने में भी इंटरेस्टेड है। अगर आप दोनों की काफी टाइम से बात नहीं हो रही है, मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, जनरल रीडिंग है, मैं बता देती हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि आपके पार्टनर कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपने अपने पार्टनर से कंप्लीटली मतलब छोड़ दिया है, आप खुद अप्रोच नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप अब ना इनको चेस नहीं कर रहे हो, उन लोगों के केस में दिख रहा है। अगर आज भी आप रो रहे हो, फोन कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, उनके केस में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इमोशनल पहले भी थे, आज भी हैं, कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा भी दिख रहा है कि सोचते सोचते आपके बारे में, होता है ना, ऐसा तो नहीं है आपके अंदर खूबियां इतनी है, आपने क्या कुछ नहीं किया इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए, तो वो इंसान ही है, याद आता है जब कोई नहीं करता, जब जितना आपने किया याद आता है, जब याद आता है ना तो आंखों से आंसू भी गिरते हैं, ऐसा नहीं है आंसू बहते हुए दिख रहे हैं, आंखों से आंसू भी बहते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इमोशनल बैगेजेस का कार्ड यहां पर क्यों है, इमोशनल बैगेजेस का कार्ड क्यों है, आप बहुत टूटे हुए से दिख रहे हो। यस, कुछ लोग आपको आज भी हर्ट कर रहे हैं, इनकी तरफ से कुछ थर्ड पार्टी हो सकती है, या हो सकता है, हो सकती है, ठीक है, कुछ लोग भी हो सकते हैं, वो आपको हर्ट कर रहे हैं, बार बार कुछ गलत सोच बोलकर, बार बार कुछ गलत करके, या फिर मतलब आपको हर्ट करना, यानी कि कुछ ऐसा दिखा के ना, आपकी इंसल्ट करके, या कैसे भी आप बहुत इमोशनली डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका दिल थक चुका है, इनका वेट करते करते आप थक चुके हो, या फिर आप टायर्ड हो चुके हो, बहुत थकान दिख रही है आपके अंदर। अब ये फिजिकली थकान होना हो, अंदर से आप ड्रेन्ड हो गए हो, मतलब हो सकता है कि इनकी तरफ से कुछ लोग सुनाने में है आपको, या कुछ लोग इनकी तरफ से ना भी हो, कुछ लोग आपकी एनर्जीज को मतलब हाँ डाउन कर रहे हैं, होता है ना, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, या फिर कुछ लोग इनकी बात कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव फील होता है, या फिर ड्रेन फील होता है, इनके बारे में बात कर रहे हैं या फिर कुछ कह रहे हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है आप इनके बारे में कोई कुछ बता रहा है तो ड्रेन फील कर रहे हो, क्योंकि आप ड्रेन्ड हो, आप बहुत हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हो, टायर्ड हो, मतलब आप ना सबसे दूर रहना चाहते हो, आप अपना स्पेस लेना चाहते हो। अब आपका मन नहीं करता लोगों के साथ उठने बैठने का, क्योंकि लिटरली लोग बहुत मतलबी हैं, आपको ऐसा फील होता है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हो, बहुत बिखरा हुआ से, आप बहुत मतलब अनहील्ड वाली एनर्जी में दिख रहे हो। अगर गाइज मैं आपको कुछ साइंस देती हूँ कि आप अनहील्ड हो, अगर आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो, रोते हो, परेशान होते हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा फील नहीं करा रहा है,
ठीक है, जैसे कि आपको शॉपिंग करना भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, कहीं पार्टी में जाना अच्छा फील नहीं हो रहा है, वहां पर आप अच्छा नहीं फील कर पा रहे, दोस्तों के साथ एंजॉय करके अच्छा फील नहीं कर पा रहे, जिन चीजों को लेकर पहले आपको अच्छा महसूस होता था अब आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आप कोशिश कर रहे हो कि ठीक है मैं अपनी लाइफ को जीऊं और खुद से प्यार करूं, पर नहीं कर पा रहे हो, अंदर से फिर भी कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि खुद पर फोकस करना, पर फिर भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा, हर्ट फील हो रहा है, सबसे दूर जाना चाहते हो। मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि कहीं आप ना जाओ, जैसे पार्टीज में पहले तो आप ये कोशिश करते हो, जबरदस्ती अगर जाना भी पड़े या आपके दोस्त लोग ना या फ्रेंड्स लोग या मजबूरी में अगर जाना भी पड़े तो भी आपको वो अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अनहील्ड हो। ठीक है, अब आप हील कैसे हो गए ना, ये बात आती है। तो पहले तो मेडिटेट करो, ठीक है, अपने लिए 5-10 मिनट सुबह निकालो, मेडिटेशन करो। ठीक है, अब कैसे करना है मैं पूरा गाइड करूंगी, तो ये लंबी हो जाएगी रीडिंग ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सर्च करके सिंपली यूट्यूब में देख लो कि कैसे क्या करना है। ठीक है, एंड सेकेंडली आप चाहें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो ना, आप अपनी मतलब जो आप बुक में, यानी कि एक नोटबुक ले लो, एक बुक ले लो, मतलब एक कॉपी ले लो, ठीक है, सिंपली, और उसमें जो भी आप वो पॉइंट्स लिखो जो आपके पास हैं और जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। मे बी आप ग्रेटफुल नहीं हो, देखो ग्रेटफुल हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, ये डाउन फील नहीं करना चाहिए, हमेशा इंसान को ग्रेटफुल ही रहना चाहिए। ठीक है, आप वैसे भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स हो, आपको डाउन फील नहीं करना है। जो भी चीजें हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहो, जो नहीं है उसको छोड़ दो फिलहाल। जैसे कि आपका पार्टनर का साथ नहीं है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी छोड़ दो, तो ग्रेटफुल रहो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिव रहो, लिखना स्टार्ट करो, इससे भी आप हील होगे। बाकी मैं हीलिंग स्पेल भी करती हूँ, चाहो तो हीलिंग स्पेल खुद के लिए ले सकते हो ताकि थोड़ा काम फील करो। ठीक है, वैसे तो आप चाहो तो नेगेटिविटी रिमूवल, जिस तरीके की नेगेटिविटी है, क्योंकि एक तरीके से नेगेटिविटी ही है आपके माइंडसेट में और लाइफ में, जो ऑब्स्टिकल इतना देख रहे हो वो रिमूव हो और आप पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेकर आप हीलिंग स्पेल ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, करो। ठीक है, जो हो सकता है आप करो, और चाहो तो होपोनोपोनो प्रेयर भी करना स्टार्ट करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप अपनी सोल से बोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी सोल को बहुत हर्ट किया है ना कहीं हर्ट किया है। अब कहोगे कैसे, तो ना खा के ये ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ, तो आपने ना खा के, अपनी परवाह ना करके, अपने को हर्ट करके, कैसे भी हो, तो अपनी सोल को सॉरी बोलो। ठीक है, आई लव यू बोलो, अपने से प्यार करो, खुद को आई लव यू बोलो। ऐसा नहीं कि अपने पार्टनर के लिए ही नहीं रखना है, खुद के लिए भी रखना है। ठीक है, तो यस, देखते हैं आगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंप्लेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। कंप्लेंट का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आपने जो इनको हमेशा बोला है ना, आप इनको हमेशा ऐसा लगता है ना कि आप कंप्लेन ही करते हो, जो भी आपने कहा कि तुमने ये किया वो किया ऐसा वैसा, तो इनको ऐसा लगता है कि बस ये कंप्लेन ही करती है, कंप्लेन ही करता है। आप जो भी हो, मेल फीमेल, अपनी गलती ना देखकर, चीजों को ना समझ कर कि मैंने क्या किया भाई, कंप्लेन क्यों कर रहे हो आप, क्यों कह रहे हो कि ऐसा वैसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जब आपको नहीं लग रहा है, जब ये कुछ गलत कर रहे हैं ना। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि आप हर चीज को लेकर कंप्लेन ही करते रहते हो ना। तो जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है आप कहोगे ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बस कंप्लेन ही करते हो, आप बस मतलब कहीं ना कहीं बहुत रूड हो गए थे ये आपको लेकर ना, या हो रहे हैं स्टिल। बट जो भी है, आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत अच्छे हो, इनका दिल जानता है। भले ये आपसे बोर हो गए हो, कहीं और चले गए हो, कुछ भी हुआ हो, इनका दिल जानता है कि आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइस, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी दिख रही है। होल्डिंग ऑन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 2 ऑफ वंस।
तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो लंबे समय से कि आपको ये होल्ड करें, हक करें, मतलब आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो, आप इनसे बात करो ना, आपकी ये इच्छा क्रेविंग हो रही है इनको देखने की, या सब कुछ ठीक हो जाए एक लंबे समय से, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, आप बस देख ही रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं द वर्ल्ड का कार्ड है, थक चुके हो कि इंतजार करते करते, ये दूरियों से, ये डिस्टेंस से आप थक चुके हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। एल्डर ऑफ कप्स का कार्ड है, पर एक दूसरे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ भी कहो, बने तो एक दूसरे के लिए हो। जितना आप फील करते हो ना, ये महसूस आज ना कर रहे हो, ठीक है, आप कहोगे कि दी मेरा पार्टनर नहीं महसूस कर रहा है या नहीं कर रही है, नहीं कर रहे हो, पर कल के दिन जरूर करेंगे। ये भी आप लिखवा लो, ये भी आप रख लो, ठीक है। कल के दिन आज महसूस नहीं कर रहे हैं, आज फील नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कल के दिन जरूर होगा, और वो आप देख लेना, होगा ही होगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द फूल, अगेन द फूल। तो यहाँ पर मुझे देखो एक न्यू बिगनिंग होती हुई डेफिनेटली दिख रही है इस कनेक्शन में, ठीक है, न्यू बिगनिंग दिख रही है बिकॉज ऑफ द फूल कार्ड। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन में आते हुए, इस रिश्ते में आते हुए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक जीरो से स्टार्ट होते हुए चीजें मुझे दिख रही है, जीरो से स्टार्ट होगा सब कुछ, ठीक है। और क्यों, भले ही आप दोनों के बीच में आप कहो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई ना कोई है, भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर फिर भी एक जीरो से स्टार्ट दिख रहा है, क्योंकि प्यार, अनकंडीशनल लव देख लो, प्यार एक दूसरे के लिए इतना भरकर है ना, भले ही उनके दिल में अभी वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके दिल में आपको नहीं दिख रहा है, बट आने वाले समय में आप देखोगे, एक टाइम पर देखा है ना, पास्ट में ही सही, आने वाले समय में भी देखोगे, आप बहुत सारा प्यार देखोगे, ठीक है। ट्रैवल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। गाइस अब आप कहोगे कि ट्रैवल का कार्ड यहाँ पर है, आप यहाँ रख रहे हो कार्ड, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड है, यहाँ पर भी कार्ड है, इनको भी क्लैरिफाई करना है और आपको दिखे, इसीलिए, क्योंकि देखना जरूरी है कार्ड्स को, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे खिसकते जा रही हूँ कार्ड्स को। वैसे ट्रैवल का कार्ड यहाँ पर आना चाहिए क्लैरिफाई करके, बट यहाँ पर को आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये 2 कार्ड्स भी हैं जो क्लैरिफाई करने हैं, ठीक है। ट्रैवल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहां पर देखो चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स, तो जीत किसकी है, चैंपियन कौन है, आप, जीत आपकी होनी है, ठीक है। तो आप ये लिखवा लो कि चाहे कोई भी थर्ड पर्सन में हो, चाहे कोई भी आ जाए, सबसे लड़ोगे आप, इतना कॉन्फिडेंट हो गया आप, लड़ तो रहे हो पर कॉन्फिडेंटली नहीं ना, टूटा हुआ सा नहीं, जीत आपकी है। एंड में ना, लास्ट में ना, जीत आपकी है, इस बात को लेकर रख लो और इतना पॉजिटिव हो जाओ कि आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, इस रिश्ते को कोई हार्म नहीं कर सकता, लास्ट में आप ही जीतने वाले हो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, यस, रीयूनियन होने वाला है आपका, इनका रीयूनियन दिख रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ट्रैवल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, ट्रैवल क्यों है। अगेन 10 ऑफ कप्स, ये डिस्टेंस ना खत्म होगा, ये दूरियां खत्म होगी, ये दूरी खत्म करके आपके पास आएंगे, आप दोनों एक लंबा समय बिताओगे, ठीक है, एक साथ बहुत जल्दी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि टाइम स्पेंड करते हुए, या फिर किसी लॉन्ग ड्राइव में आप जाते हुए, या फिर एक दूसरे में खोते हुए, ठीक है। आप दोनों का बहुत हैप्पी रियूनियन दिख रहा है, बहुत हैप्पी रियूनियन। कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यस, भले अभी डिफेंसिव हो, अभी आपको नहीं लग रहा हो कि कुछ चीजें अच्छी होंगी नहीं होंगी, तो मैं आपको बता दूं पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, द सन, ठीक है। तो पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है इस कनेक्शन में, अभी नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, चीजें बदल जाती है, पता भी नहीं चलता है ना, कब क्या हो जाए अचानक से खुद ही पता नहीं चलता है। तो यस, बदलेगा, ऐसे ही बदलेगा और पॉजिटिवली बदलेगा, और आपको बदलना है पॉजिटिव सोचकर, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल सपोर्ट का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द टावर, टावर का कार्ड बता रहा है कि भले ही आप दोनों अभी सेपरेटेड हो और इनको आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए तो बेचैन हो रहे हैं, अब इसलिए तो परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है आपका ना। तो कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, अभी नहीं मिल रहा है और ये आपको भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके सपोर्ट के लिए तरसेंगे,
आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन होने वाली है कि ये आपके लिए तरसेंगे, लिटरली पूरे दिल से तरसते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और इतना सैड होने वाले हैं। 5 ऑफ कप्स, रो तो रहे हैं, कभी कभी समटाइम्स रोते तो हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं, स्ट्रेस महसूस करते हैं, पर ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है, खत्म होते हुए नहीं दिख रहा है, बढ़ते हुए ही दिख रहा है। फाउंडेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। फाउंडेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपने तो बहुत सपने सजाए थे इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, इनके लिए, पर वो पूरे नहीं हुए, राइट? आपको यही लगता है कि वो पूरे नहीं हुए। कोई बात नहीं, एस ऑफ सोर्ड्स से बॉटम से पूरे होंगे। आपके देखे हुए हर एक सपने जो आपने इस रिलेशनशिप को लेकर देखे हैं, इस रिश्ते को लेकर देखे हैं, सब पूरा होगा। पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, ठीक है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, यहाँ पर 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पर मुझे 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, 34, 55, 23, 33, 45, 69 एंड 59, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।